दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सरहद आखिर होती क्या है? क्या वह सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर है, या वह किसी राष्ट्र की सांसों की सुरक्षा कवच? दशकों तक भारत की सीमाओं को दुनिया ने एक रक्षात्मक ढाल के रूप में देखा। कंटीले तार, बर्फीली चौकियां, ऊंचे पहाड़ों पर तैनात जवान और जवाबी फायरिंग। लेकिन बीते कुछ वर्षों में बिना शोर, बिना बड़े ऐलान और बिना अनावश्यक बयानबाजी के भारत ने सरहद की परिभाषा ही बदल दी है। आज सीमा केवल सुरक्षा की रेखा नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेता, सोचता और प्रतिक्रिया देता हुआ टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बन चुकी है। लद्दाख की ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन आधी रह जाती है, वहां अब केवल सैनिक नहीं, हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलांस रडार, ग्राउंड सेंसर ग्रिड और अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग यूनिट्स तैनात हैं, जो बर्फ के नीचे चलती हलचल तक पकड़ सकते हैं। पहले जहां दुश्मन की हरकत का पता लगाने में मिनटों से लेकर घंटों तक लग जाते थे, अब सेकंड्स में अलर्ट जारी होता है और संबंधित यूनिट तक लाइव डेटा पहुंच जाता है। अरुणाचल की घुमावदार पहाड़ियों में ऐसे एडवांस्ड हेलीपैड और नाइट एनेबल्ड लैंडिंग जोन तैयार किए गए हैं, जो घुप अंधेरे, बादलों और बर्फबारी के बीच भी ऑपरेशन संभव बनाते हैं। यह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया की गति को बदलने की रणनीति है। भारत ने सीमावर्ती इलाकों में मल्टी लेयर स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम स्थापित किए हैं, जिनमें मोशन सेंसर, थर्मल इमेजिंग कैमरे और एआई आधारित पैटर्न एनालिसिस शामिल है। यदि कोई गतिविधि सामान्य व्यवहार से अलग होती है, तो सिस्टम खुद पहचान कर चेतावनी देता है। यह केवल देखने वाला तंत्र नहीं, बल्कि सोचने वाला तंत्र है। एलओसी और एलएसी पर कई क्षेत्रों में फाइबर ऑप्टिक आधारित सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क बिछाए गए हैं, जो सार्वजनिक इंटरनेट या पारंपरिक सैटेलाइट पर निर्भर नहीं है, जिससे मौसम या जैमिंग की स्थिति में भी संचार बना रहता है। बर्फीले इलाकों में विशेष रूप से डिजाइन की गई सड़कों पर हीट रेजिस्टेंट और ऑल वेदर तकनीक का उपयोग किया गया है, ताकि अत्यधिक ठंड में भी भारी सैन्य वाहन निर्बाध गति से आगे बढ़ सके। कुछ क्षेत्रों में प्री फैब्रिकेटेड और तेजी से स्थापित किए जा सकने वाले ब्रिज सिस्टम तैयार रखे जाते हैं, जिन्हें आपातकाल में कम समय में तैनात किया जा सकता है। ऊंचाई वाले बंकरों को सौर ऊर्जा, बेहतर इंसुलेशन और आधुनिक जीवन समर्थन प्रणालियों से लैस किया गया है, ताकि सैनिक लंबे समय तक कठोर मौसम में भी ऑपरेशनल बने रहें। इसके साथ ही ड्रोन सर्विलांस नेटवर्क का विस्तार किया गया है, जहां से निगरानी, रिकॉनिसेंस और आवश्यकतानुसार त्वरित प्रतिक्रिया संभव है। इन सभी व्यवस्थाओं को जोड़ता है एक रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन सिस्टम, जिसमें सैटेलाइट फीड, ग्राउंड सेंसर, ड्रोन इनपुट और फील्ड यूनिट्स की रिपोर्ट एकीकृत होकर कमांड सेंटर तक पहुंचती है। इसका मतलब यह है कि निर्णय अब अनुमान पर नहीं, बल्कि लाइव जानकारी पर आधारित होते हैं। सीमा के सैकड़ों किलोमीटर पीछे रिवर्स कमांड हब विकसित किए गए हैं, जहां से तकनीकी सहायता, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशनल मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक केवल मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह परिवर्तन केवल हथियारों का नहीं, सोच का है, रक्षा से सक्रिय नियंत्रण की ओर। अब सरहद पर मौजूद हर पोस्ट एक डेटा नोड है, हर गश्ती दल एक मोबाइल सेंसर यूनिट है और हर गतिविधि एक बड़े डिजिटल ग्रिड का हिस्सा है। दुनिया चाहे इसे जिस नजर से देखे, पर वास्तविकता ये है कि भारत ने सीमाओं को स्थिर चौकियों से गतिशील सुरक्षा तंत्र में बदलना शुरू कर दिया है, जहां तकनीक, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा मिलकर एक ऐसी परतदार सुरक्षा बनाते हैं जिसे भेदना आसान नहीं। यही वह बदलाव है जिसने वैश्विक रणनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह गया कि सीमा पर कौन खड़ा है, बल्कि यह है कि सीमा कितनी तेजी और सटीकता से प्रतिक्रिया दे सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। दोस्तों, अगर भाग 1 में हमने देखा कि भारत ने सरहद को एक टेक्नोलॉजिकल शील्ड में बदलना शुरू कर दिया है, तो अब समझिए कि इस बदलाव की असली ताकत कहां छिपी है। स्पीड, सिंक्रोनाइजेशन और साइलेंट कंट्रोल में। आज की आधुनिक युद्ध रणनीति में जीत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि किसके पास बेहतर नेटवर्क है, किसके पास बेहतर डेटा है और कौन सेकंडों में फैसला लेकर उसे जमीन पर उतार सकता है। भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में एक ऐसा डिजिटल ग्रिड विकसित किया है, जिसमें पोस्ट, पेट्रोलिंग यूनिट, ड्रोन, रडार और कमांड सेंटर एक ही सिस्टम में जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि किसी एक चौकी पर दिखी हलचल तुरंत पूरी सेक्टर कमांड तक पहुंचती है और वहां से प्रतिक्रिया की योजना बिना समय गंवाए तैयार हो जाती है। पहले जहां जानकारी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आने में देरी होती थी, अब फील्ड कमांडर के पास ही लाइव सैटेलाइट फीड, थर्मल इमेज और ग्राउंड सेंसर का विश्लेषण उपलब्ध रहता है। यानी निर्णय का केंद्र केवल मुख्यालय नहीं, बल्कि मैदान में मौजूद अधिकारी भी है। यही विकेंद्रीकृत लेकिन कनेक्टेड मॉडल भारत की नई ताकत है। लद्दाख और पूर्वोत्तर के संवेदनशील इलाकों में भूमिगत कमांड रूम तैयार किए गए हैं, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे बाहरी निगरानी से सुरक्षित रहें और कठोर परिस्थितियों में भी काम करते रहें। इन कमांड सेंटरों को सुरक्षित फाइबर नेटवर्क, बैकअप पावर सिस्टम
और मल्टीलेयर सुरक्षा से जोड़ा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में संचालन बाधित न हो। सीमाओं पर ड्रोन का उपयोग केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहा। अब कई क्षेत्रों में ड्रोन हब बनाए गए हैं जहां से नियमित पेट्रोलिंग, मैपिंग और आवश्यकता अनुसार त्वरित प्रतिक्रिया संभव है। एआई आधारित सॉफ्टवेयर गतिविधियों के पैटर्न का अध्ययन करता है। कौन सी मूवमेंट सामान्य है, कौन सी असामान्य। यदि कोई वाहन या व्यक्ति सीमा के पास असामान्य समय या दिशा में दिखाई देता है तो सिस्टम उसे फ्लैग कर देता है। इससे मानव त्रुटि की संभावना कम होती है और प्रतिक्रिया समय घटता है। इसी के साथ भारत ने लॉजिस्टिक्स पर भी उतना ही ध्यान दिया है जितना फ्रंटलाइन पर। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष भंडारण सुविधाएं, तापमान नियंत्रित सप्लाई यूनिट्स और तेज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित किए गए हैं ताकि भोजन, दवाइयां और आवश्यक उपकरण मौसम की परवाह किए बिना पहुंच सके। कई रणनीतिक स्थानों पर ऐसे प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर तैयार रखे जाते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर तेजी से सक्रिय किया जा सके। इसका सीधा अर्थ है तैयारी केवल दिखाई देने वाली चौकियों तक सीमित नहीं बल्कि गहराई में फैली हुई है। सीमावर्ती गांवों में नागरिक समन्वय कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जहां स्थानीय लोगों को आपात संचार, प्राथमिक चिकित्सा और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग के बारे में जागरूक किया जाता है। इससे सुरक्षा तंत्र केवल सैन्य नहीं, सामुदायिक भी बनता है। आधुनिक सीमा प्रबंधन में यही बहुस्तरीय दृष्टिकोण निर्णायक होता है। तकनीक, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे का समन्वय। भारत की नई रणनीति यह संकेत देती है कि सीमा अब केवल रोकने का स्थान नहीं बल्कि स्थिति को नियंत्रित करने का मंच है। जब सूचना प्रवाह तेज हो, निर्णय स्थानीय स्तर पर समर्थित हों और बैकएंड सपोर्ट मजबूत हो तो किसी भी चुनौती का सामना अधिक आत्मविश्वास से किया जा सकता है। यही वह बदलाव है जो भारत को पारंपरिक रक्षात्मक ढांचे से आगे ले जाकर एक नेटवर्क सक्षम, तेज प्रतिक्रिया प्रणाली की ओर स्थापित कर रहा है। और अभी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम बाकी है, वह है इस पूरे सिस्टम का रणनीतिक प्रभाव, जिसे हम भाग 3 में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, इस पूरी तैयारी का रणनीतिक मतलब क्या है और इसका असर आने वाले समय में क्या हो सकता है। जब कोई देश अपनी सीमाओं पर सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि सेंसर, डेटा, नेटवर्क और रियल टाइम कमांड सिस्टम तैनात करता है तो वह केवल घुसपैठ रोकने की तैयारी नहीं कर रहा होता, वह अनिश्चितता को कम कर रहा होता है। और आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी ताकत यही है, अनिश्चितता को अपने पक्ष में मोड़ देना। आज यदि सीमा के किसी सेक्टर में हलचल होती है तो प्रतिक्रिया केवल स्थानीय नहीं रहती, वह तुरंत व्यापक रणनीतिक तस्वीर का हिस्सा बन जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि किसी भी संभावित तनाव की स्थिति में निर्णय अधिक संतुलित, अधिक सूचनापरक और अधिक नियंत्रित होते हैं। यही नियंत्रण किसी भी बड़ी गलती या गलतफहमी को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की नई सीमा रणनीति का एक प्रमुख प्रभाव यह है कि अब किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज करना कठिन हो गया है, चाहे वह ड्रोन की उड़ान हो, संदिग्ध मूवमेंट हो या असामान्य संचार पैटर्न। इससे सीमा पर सरप्राइज की संभावना कम होती है और जब सरप्राइज कम होता है तो संघर्ष का जोखिम भी नियंत्रित रहता है। दूसरा बड़ा आयाम है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब किसी देश को यह पता हो कि सामने वाली सीमा केवल चौकी और गश्त तक सीमित नहीं बल्कि एक मल्टीलेयर डिजिटल ग्रिड है, ईदन तो वह कदम उठाने से पहले कई बार सोचता है। आधुनिक रणनीति में प्रतिरोध, डिटरेंस केवल मिसाइल या टैंक से नहीं बनता बल्कि इस भरोसे से बनता है कि सामने वाला हर कदम देख और समझ सकता है। भारत ने अपनी सीमाओं पर जो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, ओमेल वेदर रोड, तेज पुल निर्माण क्षमता, सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थायी तैनाती, वह यह संकेत देता है कि अब मौसम, भूगोल या दूरी जैसी बाधाएं निर्णायक नहीं रहीं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।